भारतीय इतिहास का एक ऐसा युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को उखाड़ फेंका। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक युद्ध का। 3 ही कर्नाटक युद्ध हुए और भारत से अंग्रेज फ्रांसीसियों को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में। तीनों कर्नाटक युद्ध को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद तीनों कर्नाटक युद्ध से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से उसे भी हम लोग देखेंगे। 3 ही कर्नाटक युद्ध हुए थे और भारत से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम ग्रंथ ऑफिशियल और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इस छोटे से टॉपिक में हम तीनों कर्नाटक युद्ध को एकदम डिटेल से कवर करेंगे, जो एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध को। तो देखिए फ्रेंड, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 1746 से लेकर 48 तक चला। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि द्वारा समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब की पराजय हुई। मतलब कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब की पराजय हो गई। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम रहा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जब भी पूछे कब हुआ था तो 1746 से 48 के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण एग्जाम में बड़ा ट्रेंड करता है, इससे VVI ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट VVI है। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था और एक्सला चैपल की संधि द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। अब हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध को पढ़ते हैं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1748 से 54 तक चला और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप था। देखिए फ्रेंड, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा और फ्रांसीसियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त 1755 में पांडिचेरी की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो 1755 में पांडिचेरी की संधि द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम अंग्रेजों की अच्छी स्थिति थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के द्वारा। अब हम लोगों ने प्रथम कर्नाटक युद्ध को देखा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध को भी पढ़ा। अब हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध था। VVI पॉइंट है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध था। यह भी पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1763 में पेरिस की संधि द्वारा हुआ। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1763 में
पेरिस की संधि द्वारा हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम अंग्रेजों का विजय हुआ। देखिए फ्रेंड, तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। तो देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने तीनों कर्नाटक युद्ध को बारी बारी से पढ़ा। जो भी कर्नाटक युद्ध से एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बातें थी, उन सभी बातों को हम लोगों ने बारी बारी से पढ़ा। अब हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से इन तीनों कर्नाटक युद्ध से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंटों को हम लोग कवर करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवंसा के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया। बार बार पूछा जाता है कि वांडीवंसा का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा वांडीवंसा का युद्ध 1760 में हुआ था। सेकेंड पॉइंट है 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीना। अंग्रेज पंडिचेरी को 1761 में फ्रांसीसियों से छीना था। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंदनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। वह प्रदेश कौन कौन थे? वह प्रदेश जो 1749 तक फ्रांसीसियों के कब्जे में था। अंग्रेजों ने सिर्फ वही प्रदेश को फ्रांसीसियों को लौटाया जो 1749 तक फ्रांसीसियों के कब्जे में था। यह प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा। देखिए फ्रेंड, ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने किसे छोड़कर फ्रांसीसियों को लौटा दिया, तो चंदनगर को छोड़कर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को लौटा दिया। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोगों ने कर्नाटक युद्ध को पढ़ा। इसके अगले वीडियो में हम लोग पलासी युद्ध और बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, जो आधुनिक भारत के इतिहास में पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सत्ता स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पलासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध, इन दोनों युद्धों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की पांव को मजबूत कर दिया और हमें 190 सालों के लिए गुलाम बना दिया अंग्रेजों ने। तो दोस्तों, आज का ये कर्नाटक का युद्ध वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पलासी युद्ध और बक्सर का युद्ध। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।